हेलो एवरीवन। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 19th डे और आज हम सीखेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जिन्होंने डे 1 से लेकर 18th डे तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर हर संडे एक न्यू क्विज भी होता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक के बीच में कभी भी क्विज को खेल सकते हो। और इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी। आप ट्राई कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से लिखें। और आंसर्स को चेक करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह आंसर्स दे दूंगी। आप एक बार अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। सो मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू, वर, डज, हैव, इन सब के आगे हम क्या लगा देते हैं? इज़, वॉज, आर, इन सब के आगे हमें बस नॉट लगाना होता है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बन जाता है। जैसे मैं कुछ नहीं पूछता, आई डू नॉट आस्क एनी थिंग, आई डोंट आस्क एनी थिंग। डोंट शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की, ठीक है। डू नॉट को हम इस तरीके से डोंट भी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद वह यहाँ नहीं आती, शी डज़ नॉट कम हेयर। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डज़ नॉट नो हाउ टू मेक टी। कल उससे बस नहीं छूटी, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो सहायक क्रियाएं हैं उन सभी के आगे हम नॉट लगा रहे हैं। हमने यह समाचार नहीं सुना है, वी हैव नॉट हियर्ड दिस न्यूज़ या वी हैवंट हियर्ड दिस न्यूज़। आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इट्स नॉट कोल्ड टुडे। वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, शी इज़ंट मैरिड, शी इज़ंट मैरिड। इज़ंट का मतलब है इज़ नॉट, ठीक है। इज़ नॉट को हमने संक्षिप्त रूप में लिखा है इज़ंट। आज हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टुडे, वी आर नॉट लेट टुडे। वह दिल्ली में नहीं थी, शी वाजंट इन दिल्ली, शी वाजंट इन दिल्ली। अब वाजंट का मतलब है वाज नॉट, ठीक है। हमने लेक्चर नहीं सुना, वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, वी डिडंट अटेंड द लेक्चर। उसके लड़का नहीं है, शी डजंट हैव अ सन, शी डजंट हैव अ सन। डजंट का मतलब डजंट, डज नॉट का संक्षिप्त रूप है। डज नॉट को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिडंट गेट द लेटर, आई डिडंट गेट द लेटर। डिडंट का मतलब डिड नॉट है। उनके पास सवारी नहीं थी, दे डिडंट हैव अ कन्वेयंस, दे डिडंट हैव अ कन्वेयंस। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज़ नहीं होंगे, डोंट वरी फादर वॉन्ट बी एंग्री, डोंट वरी फादर वॉन्ट बी एंग्री। पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, फादर वॉन्ट बी एट होम टुमारो। हमें कल देर नहीं होगी, वी शैल नॉट बी लेट टुमारो। शैल नॉट को हम शांट बोल सकते हैं, वी शैंट बी लेट टुमारो, ठीक है। शैंट का मतलब है यहाँ पर शैल नॉट, ठीक है। शैल नॉट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। कांट का मतलब कैन नॉट राइड अ मोटरसाइकिल। आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ। मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे। यानी मैं डे बिफोर यस्टरडे का क्या मतलब होता है? डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों, ठीक है। तो मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे। कुडंट का मतलब है कुड नॉट, कुडंट का मतलब है कुड नॉट। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कुड नॉट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे, यानी मैं परसों टाइम पर नहीं पहुंच पाया। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीडंट गो देयर, ठीक है। कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, नाउ वी शुडेंट क्लोज अवर शॉप। शुड वी यानी पूछा जा रहा है क्या हमें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। नाउ वी शुडेंट क्लोज अवर शॉप, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, है ना। तो है ना की जगह हमने शुड वी लगाया है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य, यानी इधर हम इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं। इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस जब मिले होते हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी तक हमने नेगेटिव जाने जिनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब हम जानेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप सभी को पता है इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, कोई भी वाक्य इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। उसका जो आर, इज़, वर, डू, डज ये सब अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाए तो वो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है, यानी क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य बन जाता है। ये सब हम पिछली जो हमारी डेज़ की वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं, तो इसलिए आपको पिछली वीडियोज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे, इज़न्ट इट, आज गर्मी बड़ी है, आज बड़ी गर्मी है ना। तो जब हम है ना बोलते हैं तो उसके लिए इज़न्ट इट का यूज़ हो जाता है। इज़न्ट इट है ना, इट्स हॉट टुडे यानी आज गर्मी है, इज़न्ट इट है ना। अथवा हम बोल सकते हैं अगर वाक्य नेगेटिव है, जैसे ये जो वाक्य था इट्स हॉट टुडे, ये तो हमारा पॉजिटिव एफर्मेटिव हम कह सकते हैं सेंटेंसेस था, ठीक है, सेंटेंस था। अब इसको अगर हम नेगेटिव में बदलें, इट्स हॉट टुडे, इट्स नॉट हॉट टुडे है ना, तो नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। इट्स नॉट हॉट टुडे, ठीक है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे या हॉट टुडे कुछ भी लिख सकते हो। इज़ इट, अब यहाँ हमने लगाया इज़ इट, ठीक है, इसका मतलब है आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं, इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चंस कहा जाता है, जहाँ पर इज़न्ट इट, इज़ इट ऐसे आगे से जोड़ा जाता है ना के लिए। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये टेल क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं इन्हें हम टेल क्वेश्चंस कहते हैं। इन वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। ये वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं, यानी जो इज़ इट है, इज़न्ट इट है, ये क्या है, टेल क्वेश्चंस हैं। छोटे से टेल यानी पूछ, तो पूछ के तौर पे ये वाक्य के अंत में रहते हैं, ठीक है, छोटे से तौर पर। यदि वाक्य सकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन नकारात्मक होता है, जैसे कि इट्स हॉट टुडे है ना, इट्स हॉट टुडे, ये वाला जो सेंटेंस है वो सकारात्मक है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है यानी सकारात्मक है। तो जो हमारा टेल क्वेश्चन लगेगा वो नेगेटिव यानी नकारात्मक लगेगा। इज़न्ट इट, इज़न्ट इट, इज़न्ट का मतलब है इज़ नॉट है ना, तो इसलिए इज़ नॉट यानी नॉट है यानी नेगेटिव, यानी टेल क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है। और अगर हमारा जो पहला सेंटेंस है वो नेगेटिव हो, अगर हमारा पहला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन सकारात्मक रखता है, जैसे कि इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। अब यहाँ पर देखो नॉट लगा, यानी पहले ही वाक्य हमें पता चल गया कि नेगेटिव है, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। अगर वाक्य नेगेटिव है तो जो टेल क्वेश्चन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा, जैसे इज़ इट, इज़ इट। अब यहाँ इज़ इट है, इज़ इट में हमने यहाँ नॉट यूज़ नहीं किया, जबकि पहले हमने इज़न्ट इट लिखा था। इज़न्ट इट का मतलब इज़ नॉट इट, तो यहाँ जो एंटी है ना इसका मतलब नॉट था। इज़न्ट इट यहाँ पर हमने ये नेगेटिव लगाया, टेल क्वेश्चन इधर हमने नेगेटिव लगाया था क्योंकि ये जो वाक्य था वो सकारात्मक था, लेकिन यहाँ पर वाक्य नकारात्मक है यानी यहाँ पर वाक्य नेगेटिव है, तो इधर हम टेल क्वेश्चन पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है, जैसे इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, इज़ इट, ठीक है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। दूसरा पॉइंट है वाक्य के पहले भाग में सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट पृथक या मिला हुआ दोनों चलते हैं, जैसे इज़ नॉट या इज़न्ट। आप क्या कर सकते हैं, इज़ नॉट भी बोल सकते हैं और इज़न्ट भी बोल सकते हैं। जैसे इधर जो इज़न्ट था ना इसका मतलब इज़ नॉट ही था, परंतु अगर हम टेल क्वेश्चन लगा रहे हैं तो टेल क्वेश्चन में इज़न्ट ही लिखा जाता है, ठीक है। आदि संक्षिप्त रूप ही अधिक मान्य है, ठीक है, यानी ज़्यादातर अगर आप टेल क्वेश्चन लगा रहे हो तो इज़ नॉट इट ऐसे ना पूछकर आप इज़न्ट इट लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा इधर, ठीक है, यानी इज़ नॉट का संक्षिप्त रूप इज़न्ट लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा टेल क्वेश्चन में। तो इसे नीचे दिए गए वाक्यों से आप भली भांति समझ सकते हैं, जैसे आज बड़ी गर्मी है ना, तो यहाँ जो है ना उसकी जगह हम टेल क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इज़न्ट इट, वे विदेशी हैं है ना, दे आर फॉरेनर्स, ठीक है। आरंट दे, यहाँ आरंट क्यों लगा, इज़न्ट क्यों नहीं लगा, आरंट क्यों लगा, क्योंकि ये दे की बात हो रही थी। दे यानी कई सारे, और जब कई सारे होते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं, ये भी हम अपनी पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। तुम खुश नहीं थे है ना, यू वरंट प्लीज्ड, वर यू, कल रविवार होगा है ना, इट विल बी संडे टुमारो, वांटेड, ये वांटेड भी एक टेल क्वेश्चन है इधर, ठीक है। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे है ना, वी विल बी रेडी सून, वांट वी। मैं यह कभी नहीं भूल सकता है ना, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा है ना, आई वॉन्ट बी विद यू टुमारो, विल आई, तो विल आई यानी है ना, ठीक है, विल आई एक टेल क्वेश्चन है यहाँ पर।
हम पहले मिल चुके हैं, है ना, वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, है ना, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू। तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना, यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए था, है ना, मीनाक्षी शुडंट गो टू बेड लेट, शुड शी। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना, अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मजंट ही। ठीक है, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना, शी हैज़ंट लर्न इंग्लिश, हैज़ शी। ठीक है, तो अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू। महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना, ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू। कितना सुहावना मौसम है ना, हाउ प्लीजेंट इट इज़, इजंट इट। तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना, यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डोंट यू। वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगी, है ना, शी विल रीच हियर सून, वॉन्ट शी। वह फिर घर देर से पहुँची, है ना, शी रीच्ड होम लेट अगेन, डिडंट शी। हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, डू वी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा टेल क्वेश्चंस जो लास्ट में लग रहे थे, डू वी, डिडंट शी, डोंट यू, इजंट इट, शुड यू, डू दे, ये सारे के सारे हमारे टेल क्वेश्चंस थे जो हमने जाने। ठीक है, अब यहाँ कुछ याद रखने वाली बातें आती हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, संक्षिप्त रूप। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म्स। इन्हें बोलने और लिखने का अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डू प्लस नॉट, इसको हम डोंट बोलते हैं। ठीक है, डज प्लस नॉट को हम डजंट बोल देते हैं। डिड प्लस नॉट मिलकर डिडंट बन जाता है, यानी इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप डिड नॉट पूरा लिखेंगे ना तो आप उसकी जगह सिर्फ डिडंट लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर अब तो बोलने में भी अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो डिड नॉट ना बोल के डिडंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इज़ नॉट की जगह इज़ंट आता है, आर नॉट की तरह जगह आरंट, वाज नॉट मिलकर वाजंट बन जाते हैं, वर नॉट मिलकर वरंट, हैज़ नॉट बनकर हैज़ंट। ठीक है, हैव नॉट हैवंट हो जाता है, हैड नॉट हैडंट हो जाता है, विल नॉट इज़ इक्वल टू वॉन्ट हो जाते हैं। ठीक है, शैल और नॉट मिलकर शैंट हो जाते हैं, कैन नॉट मिलकर कांट हो जाता है। ठीक है, मस्ट नॉट मिलकर मजंट हो जाता है, कुड नॉट मिलकर कुडंट हो जाता है, और नीड नॉट मिलके नीडंट हो जाता है, वुड नॉट मिलके वुडंट, शुड नॉट मिलके शुडंट। ठीक है, तो ये जो एंटी लग रहा है ना, ये लग जाता है। ठीक है, जैसे एंटी, यहाँ लास्ट में एंटी है, यहाँ लास्ट में एंटी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स में लग जाता है। और ये जो साइन होता है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा कॉमा टाइप का लग रहा है यहाँ पर, इसको हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसे हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। अब दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों में से विपरीतार्थी जोड़े काम आते हैं, इनको एक साथ स्मरण कीजिए। जैसे आई डिड यानी डिडंट आई, ही इज़, इसका जो टेल क्वेश्चन बनेगा वो हो जाएगा इजंट ही, वी आर, आरंट वी, ही वाज, वाजंट ही। तो ये ऐसे ही आपको नॉर्मली बता रखा है, वी आर, ठीक है, यू आर, दे आर, ही इज़, शी इज़। जैसे आई एम को आप इस तरीके से आई एम लिख सकते हैं, वी आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यू आर को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर को इस तरीके से, ही इज़ को इस तरीके से, और शी इज़ को इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आई हैव, यू हैव, शी और ही हैज़ के लिए आप इस तरीके से आई हैव को लिख सकते हैं। ठीक है, वी हैव और दे हैव के लिए वी हैव को तो आप ऐसे लिख दोगे और दे हैव को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है, जो कि राइटिंग में काम आती हैं। सो यही था हमारा डे 19। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको हिंदी में बदलना है, यानी इनका हिंदी में अनुवाद करना है। ये टोटल 17 सेंटेंसेस हैं और इनके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगी। आप पहले इनको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।